बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क में एक जानिब हुकूमत की तब्दीली के बाद नई काबीना तश्कील पा गई है और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में सबसे ज़्यादा इस बात पर गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा का मुस्तकबिल क्या होगा, वो चेयरमैन रहेंगे या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मामले पर कब फैसला सुनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ऐसा ही रहा है कि हुकूमत की तब्दीली के बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी तब्दील हो जाता है। माजी में साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया तो उनके साथ ही साबिक़ चेयरमैन नसीम अशरफ ने अपने ओहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली। इसके बाद एजाज भट्ट चेयरमैन बने। फिर चौधरी ज़काशफ और नजम अजीज़ सेठी के दरमियान चेयरमैनशिप के लिए मामलात अदालत तक गए। फिर शहरियार खान ने दूसरी मरतबा चेयरमैनशिप का ओहदा संभाला। उनकी मुद्दत ख़त्म हुई तो नजम अजीज़ सेठी ने सरबराही की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो नजम अजीज़ सेठी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए और एहसान मानी को ये एजाज़ मिला कि वो PCB के सरबराह बने। फिर एहसान मानी इमरान खान के कहने पर अपने ओहदे को जारी न रख सके और साबिक़ कप्तान रमीज़ हसन राजा ने इस मनसब तक रसाई हासिल की। लेकिन अब हुकूमत की तब्दीली के बाद अगरचे रमीज़ हसन राजा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मुल्क की सियासी सूरत हाल में ये बात कई मरतबा कह चुके हैं कि वो ओहदा छोड़ देंगे, लेकिन उनके मुशीरों ने हुकूमत की जानिब से किसी भी सिग्नल के इंतज़ार का मशवरा दे रखा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा ने चंद दिन पहले लाहौर में वाक़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर गद्दाफ़ी स्टेडियम में अपने अफसरान को बुलाया और उनको कहा कि गुमगू की कैफियत अपने अख्ताम को पहुंची है और वो काम जारी रखेंगे। उनको सिग्नल मिल चुका है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के लिए नजम अजीज़ सेठी का नाम तय हो चुका है और आइंदा चंद रोज़ में इस हवाले से बाकायदा फ़ैसला हो जाएगा। कहानी है क्या, बात कहाँ तक पहुँचेगी ये एक अलग सूरत हाल है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के मौके पर नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान जब टेस्ट मैच को बचाने की कोशिश कर रहा था तो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा, और उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि तहरीक अदम एतमाद के बाद अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना रही तो आपका मुस्तकबिल क्या होगा। रमीज़ हसन राजा ने क्या कहा था वो आपको दिखाते हैं। बताइए कि ऑन रैकेट या ऑफ द रैकेट जो भी जिस तरह से बताना चाहें, सिचुएशन जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बड़ी स्टेबल नज़र नहीं आ रही। कल तो खुदा खास्ता चेंज ऑफ गवर्नमेंट होता है, ज़ाहिर है कि आपका टेन्योर किसी भी इलेक्शन होती है, तो क्या समझते हैं उससे आप इम्पैक्ट आएगा क्या सिचुएशन? मैं तुझे मतलब मेरा 2 मिनट नहीं सोचूंगा, आप फिक्र ना करें उस बारे में। एक फ्लोर ऊपर कमेंट मुझे इस फ्लोर से ऊपर जाना है बस। मेरी वो तो मिस तो नहीं कर रहे, मिस कर रहे नहीं मिस नहीं कर रहा। मगर देखिए वो अभी ऑन अ सीरियस नोट आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन। कुछ भी नहीं होने वाला है, सब चीज़ें ठीक है इंशाल्लाह। वो उस नज़रिए से ना आप आगे फंक्शन कर सकते हैं। हाँ नहीं कुछ नहीं होने वाला, मैं बता सकता हूँ। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए खासे पूरे एतमाद थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा। 2 टोक उन्होंने कह दिया था कि तहरीक अदम एतमाद में कुछ नहीं होगा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहीं नहीं जा रही। लेकिन फिर सबने देखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अदम एतमाद कामयाब होने के नतीजे में बरकरार ना रह सकी। रमीज़ हसन राजा ने नेशनल स्टेडियम कराची में कहा था कि अगर हुकूमत चली गई तो वो 2 मिनट नहीं लगाएंगे, वो ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाएंगे। लेकिन अब रमीज़ हसन राजा खामोश हैं। दूसरी तरफ इत्तलात ये हैं कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि रमीज़ हसन राजा ख़ुद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं, लेकिन रमीज़ हसन राजा फ़िलहाल खामोश हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। किसने उनको ये ग्रीन सिग्नल दिया है, बात करने के लिए हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह खालिद महमूद साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और साबिक़ डायरेक्टर अकेडमी मुदस्सर नज़र साहब हमें टेलीफोन लाइन पर UK से ज्वाइन कर रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहेंगे। और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। गहरी निगाह आपकी माजिद भट्टी साहब। और रमीज़ हसन राजा साहब के इस्तीफ़े का सब इंतज़ार कर रहे हैं और रमीज़ हसन राजा साहब कह रहे हैं कि जनाब रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है, उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। दूसरी तरफ इत्तलात ये हैं कि ग्रीन सिग्नल नजम अजीज़ सेठी को भी मिल चुका है। लेकिन लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो फिर चेयरमैनशिप के मामले में तब्दीली कब आ रही है? थोड़ी देर पहले आपने ऑडियो सुनाई कि मैं 2 मिनट बाद चला जाऊंगा। मैं भी वहां मौजूद था। लास्ट टाइम भी मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था कि कराची टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था उसका 2nd डे था
तो इस गुफ्तगू में जिस तरह रमीज राजा थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, मेरे ख्याल में बुध की दोपहर को जब उन्होंने अपने बोर्ड रूम के अंदर तकरीबन कोई 30 से ज्यादा बोर्ड के अफसरान को जमा किया कदाफी स्टेडियम लाहौर में, लोग ये समझ रहे थे शायद अब वो अलविदाई मुलाकात करने वाले। लेकिन जो आई विटनेस है वो बताते हैं कि रमीज राजा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने अपने अफसरान से, डायरेक्टर से यही कहा कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा, आप काम जारी रखें, और मुझे गो हेड दे दिया गया है। अब ये रमीज राजा को पता होगा या फिर पेट्रन जो पीसीबी के हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको पता होगा कि रमीज राजा को किसने गो हेड दिया। देखिए, हमने जो पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्तलिफ उरूज व ज़वाल देखे, मुझे याद है जुलाई 99, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, खालिद महमूद साहब पी चेयरमैन थे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल हार के आया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स में। कराची प्रेस क्लब में खालिद महमूद साहब ने बड़ी धुआंधार और हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन खालिद महमूद साहब को पता था कि मेरी कहानी जो है अब उसका एंड होने वाला है। खालिद महमूद साहब ने यहां तक कह दिया कि वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद ऐसा लग रहा है कि या लोग ये तासुर ले रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जब 2 लाख हुआ था, बांग्लादेश बना था, उस वक्त भी इतनी क्रिटिसिज्म नहीं हुई थी जितनी पाकिस्तान टीम के फाइनल के हारने पे हुई। और ठीक 24 घंटे या 26 घंटे बाद खालिद महमूद साहब को हटाकर मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। तो मेरे ख्याल में रमीज राजा को पता तो है, और पाकिस्तान क्रिकेट की जो रिवायात है, रिवायात यही बताती हैं कि जो उस वक्त बोर्ड का पेट्रन होता है वो अपनी मर्जी का चेयरमैन। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ खालिद महमूद साहब भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे माजी के कुछ झरोकों में जो कुछ हुआ है, लेकिन मुदस्सिर नज़र साहब को भी हम ऑन बोर्ड लेंगे। लेकिन आपसे ये जानना चाहता हूं कि रमीज हसन राजा साहब जो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, दूसरी तरफ इत्तलात ये हैं कि नजम अजीज़ सेठी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, तो ये बात आगे बढ़ क्यों नहीं रही है? क्योंकि जिस तरह आपने माजी के हवाले दिए हैं कि जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो इस्तीफ़ा देकर घर चले गए थे नजम अजीज़ सेठी, लेकिन इस बार रमीज़ हसन राजा इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि वो आशीर्वाद से आए हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की, ना उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी है, उसके बावजूद लोग ये जानना चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेट्रन है, जहाँ से 2 नामों को भेजा जाना है गवर्निंग बोर्ड में, वहाँ इतनी खामोशी क्यों है? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो नई हुकूमत है उसकी तरजीहात या थोड़ी सी डिफरेंट है। उनको नई काबीना बनाने में तकरीबन 8-9 दिन लग गए। 48 घंटे पहले नई काबीना आई है। फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान आज जो मीटिंग हुई है लंदन में, उसका दूसरा दौर कल भी होना है जुमे के दिन। तो मेरे ख्याल में उस मीटिंग में सुना है कि पीपल्स पार्टी भी अपना कोई कैंडिडेट सामने रखना चाहती है। मुदस्सिर नज़र साहब, आपकी तरफ आ जाता हूं, और आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक खिलाड़ी की हैसियत से एसोसिएट रहे, फिर क्रिकेट बोर्ड में आपने एक ओहदेदार की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। 2018 में आप बोर्ड में मौजूद थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई इलेक्शन के नतीजे में, और इमरान खान साहब के आने के बाद नजम अजीज़ सेठी इस्तीफ़ा देकर अलग चले गए। उन्होंने इमरान खान साहब को मौका नहीं दिया, और जैसे ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया पर पैगाम छोड़ा कि जनाब पीसीबी के नए सरबराह जो हैं वो एहसान मानी होंगे। अगरचे वो गवर्निंग बोर्ड से बाकायदा तौर पर वोट लेकर मुंतखब हुए, लेकिन इमरान खान साहब ने पहले ही उनको अपना चेयरमैन बना लिया था। तो आपको इस तमाम सूरत हाल में क्या लग रहा है? और मुझे लगता होगा तो सही, लेकिन होना नहीं चाहिए। होना तो ऐसे चाहिए कि एसोसिएशन जो क्रिकेट कराती हैं पूरी मुल्क में, उनके सरबराह होने चाहिए, उनमें इलेक्शन होने चाहिए, और जिनको सही पता है ग्रास रूट क्रिकेट कैसे चलाते हैं, जिनको पता है कि क्रिकेट आगे कैसे जाएगी, ये इन लोगों को आगे आना चाहिए। ये नॉमिनेशन प्रेसिडेंट से पहले जो आती थी या प्राइम मिनिस्टर आती है, तो ये एक पॉलिटिकल जॉब बन गई है। तो आप रमीज हसन राजा का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं मुदस्सिर नज़र साहब? देखें, रमीज राजा अगर कोई और होता, नॉन क्रिकेटर होता, मैं कहता कि निकाल देंगे। अब रमीज क्योंकि हैप्पी लाहौर से पुराना प्लेयर भी है, नाम भी है उसका, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होगा, चाहे नई गवर्नमेंट भी आए, तो इतनी आसानी से उसको नहीं हटाएंगे जैसे दूसरे लोगों को हटा दिया जाता है। ठीक हो गया। खालिद महमूद साहब, लाहौर में तो आप भी रहते हैं, और 99 वर्ल्ड कप में जिस तरह माजिद भट्टी साहब बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप हारे और फिर आप क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं रहे, लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। मैं चूँकि माजी की बात की है, 2-4 फिक्रे मैं माजी के बारे में भी बोलना चाहता हूँ। मैं जब कराची में आया था तो मैं अपनी चेयरमैनी बचाने के लिए नहीं आया था, मैं अपनी टीम के दिफा के लिए आया था। एक ऐसी टीम जिसने बड़ा शानदार वर्ल्ड कप खेला था, बजाय इसके कि उसकी उस खेल की तारीफ की जाए, वो आखिरी मैच हारने की वजह से जिस तरह अंधाधुंध उन पे नुक्ताचीनी हो रही थी वो मुझे तकलीफ दे रही थी। तो मैं उनके दिफा के लिए आया था। माजिद भट्टी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कराची प्रेस क्लब में भी आया था, वो मैं अखबार के जियो जंग के वो फोरम पे भी आया था, मैं जो नेशनल स्टेडियम कराची में भी मैंने गुफ्तगू की थी। मकसद सिर्फ और था। अब बाकी मुझे इल्म था क्या हो रहा था। मुझे इसलिए इल्म था कि वही साहब जिनका नाम मुजीबुर रहमान है, उनको ये वज़ीर आज़म की तरफ से मुझे हदायत भेजी गई थी बड़ी मुस्बित तरीके से कि इसको आप अपना चीफ एग्जीक्यूटिव बना लें। अब मुझे इल्म था कि ना इनको क्रिकेट का पता है, तो मैंने उस पर इनकार कर दिया था और मुझे उसका जवाब दिया गया था कि वो हमें अपने नंबर 2 पोजीशन पे नहीं लाते तो हम उनकी जगह लेके दिखाएंगे। और वो जगह लेने का सिलसिला शुरू हो गया था। वज़ीर आज़म के कान भरने शुरू कर दिए, अखबारों में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, मैच फिक्सिंग को बड़ा इशू बनाया गया। मुझे सब इल्म था, लेकिन मैंने उस बारे में किसी फोरम पे कोई बात नहीं की। मैं सिर्फ वो बात कर रहा था टीम के हक में। ये मैं यानी अपनी सफाई में ये कहना चाहता हूँ। बाकी बात ये रह गई कि किस तरह तकर्रर होता है चेयरमैन का। आप जानते हैं जब से पाकिस्तान बना है, जो सरपरस्त होते हैं क्रिकेट बोर्ड के, किसी ज़माने में सदर पाकिस्तान होते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तब्दीली की और वज़ीर आज़म को सरपरस्त बना दिया। तो हमेशा से ही उनकी तरफ से तकर्रर होता था और वो तरीका, वो रवायत जो थी, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा फायदा हुआ। मैं इस बात को, आपको शायद पसंद ना आए, मैं दोहरा रहा हूँ उस बात को। उसके नतीजे में बड़े बड़े अच्छे लोगों का तकर्रर हुआ, उसके नतीजे में फिदा हसन साहब का तकर्रर हुआ, उसके नतीजे में कार्निलियस साहब का तकर्रर हुआ, उसके नतीजे में अब्दुल हफीज कारदार साहब का तकर्रर हुआ, उसके नतीजे में एयर मार्शल नूर खान का तकर्रर हुआ, उसके नतीजे में जाहिद अली अकबर साहब का तकर्रर हुआ, जिनके ज़माने में वर्ल्ड कप भी जीता गया। तो फ़र्क सिर्फ एक था, फ़र्क ये था कि ये लोग वो थे जो इस ओहदे को एक सियासी रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते थे। आप बात मेरी समझ रहे हैं कि सियासी रिश्वत नहीं था ये ओहदा। बदकिस्मती ये आई और ये 90 की दहाई से शुरू हुआ है कि वो एक सियासी रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है इसको सियासी रिश्वत के तौर पे सौदे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है कोई तरक्की और बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, हुकूमत वक्त जो है अपनी स्वाब-दीद के मुताबिक सोच समझ के किसी की स्पोर्ट्स से और ख़ासतौर से क्रिकेट से वाबस्तगी, दिलचस्पी, वाकफियत देखते हुए जिसका मर्जी तकर्रर कर दे, उसको हक हासिल है। बाकी बात आप रमीज राजा साहब की कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का ओहदा संभालने के बाद रमीज हसन राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद और मोइन खान को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया था नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 साबिक क्रिकेटर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि वो भी जनाब जो है पाकिस्तान क्रिकेट के अहम खिलाड़ी हैं और इन लोगों की तजावीज़ को वो सर आंखों पर रखेंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, उनको ओहदे की कोई लालच नहीं। इनकी जिम्मेदारी है, ये चेयरमैन है, ये दोनों चेयरमैन हैं, इसलिए तो बुलाया इनको यहाँ। ये क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स जो है सर आंखों पे हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं है अपने बारे में, ना मुझे कोई जॉब इनसिक्योरिटी है। तो मेरे लिए जो जितने भी सजेशंस होंगे, जितनी इस तरह के कैलिबर के प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैं खेला हूँ, देखिए जो आप बैटलफील्ड में जिनके साथ आपने डग आउट शेयर की होती है ना, आपको उनकी इज़्ज़त हमेशा रहती है। सो एक चीज़ तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि सारे प्लेयर्स जो हैं, और वही बात है कि अगर मकसद है पाकिस्तान क्रिकेट, तो बाकी फिर अगर 19-20 भी वाक़यात रहे हुए हैं, सो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये थे जनाब 13 सितंबर 2021 को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमीज हसन राजा साहब, जो आकिब जावेद और मोइन खान की तरफ बाकायदा तौर पर इशारा करके गुफ्तगू कर रहे थे कि ये भी चेयरमैन हैं। और चेयरमैन के बारे में आकिब जावेद साहब ने कुछ दिन पहले क्या कहा, वो आपको दिखाता है कि एक तो मानी साहब और वसीम खान ने
इस पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। खान साहब ने किसी वजह से उनको चेंज किया, इनको लेकर आए, इन्होंने एक काम ऐसा नहीं किया कि जो वो करके गंद डाल के गए थे उसको सफाई के लिए एक तो आपने कदम उठाना था ना। आपकी जो सारी एकेडमीज़ हैं वो इतनी खूबसूरत, हमारा वो एक मॉडल था जो कि सीज़न में 3.5-4 महीने की वो एकेडमीज़ होती थी, फिर आपका एक सीज़न होता था जिसमें रीज़नेबली गुड अमाउंट ऑफ टीम्स थी, जिसमें कि प्लेयर्स खेल सकते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, फिर आप उसकी बेस के ऊपर आप इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाते हैं। इन चीज़ों को रिवाइव करना ये इनका काम था। जो पिचेस हैं उनकी, उसके ऊपर अभी तक पहले वो आ रही थी ड्रॉप इन पिचेस, उसमें मैं इतना हैरान था कि वो तो ड्यूल स्पोर्ट्स हो जिसमें विंटर में कोई स्पोर्ट्स होती है या समर में क्रिकेट होती है, तो इसलिए वो शेयर करते हैं वो स्टेडियम, तो इसलिए उनको पिच उठा के ले जानी पड़ती है। तो हमारे तो क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें तो और कोई स्पोर्ट्स नहीं होती थी। चेयरमैन चलता है, आज तक तो नहीं ऐसा हुआ। और जिस तरह से वो खान साहब को सपोर्ट भी कर रहे थे खुलेआम, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रुकेंगे। ग्रेसफुली मेरा ख्याल है कि रिज़ाइन कर दे तो उनके लिए बेहतर है। 15 अप्रैल 2022 को आकिब जावेद बात कर रहे थे और उनका कहना ये था कि रमीज़ हसन राजा को ग्रेसफुली अपने ओहदे से खुद इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। मुदस्सिर नज़र साहब, आप एहसान मानी और वसीम खान के क्रिकेट बोर्ड में खदमात अंजाम देते रहे और फिर आप खामोशी से बोर्ड से अलहदा होकर यूके जो है वो चले गए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आकिब जावेद साहब बात कर रहे हैं कि जनाब मानी और उनके साथ वसीम खान ने क्रिकेट बोर्ड में जो तबाही मचाई, रमीज़ हसन राजा साहब ने अपने मुख्तसर वक्त में उन चीज़ों को ठीक नहीं किया, किस हद तक इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से? देखें, रमीज़ मेरे छोटा भाई है और बात ये है कि जितना नुकसान वो कर गए थे दोनों, उसका तो 3 महीने 6 महीने में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसका हमने सालों भुगतना है। आप जब आप साइकिल तोड़ते हैं ना, तो 1 साल में ठीक नहीं होती, उसके 10 साल लगते हैं उसके। तो इन्होंने साइकिल तो प्रोग्राम की नहीं तोड़ी ना, तो ग्राउंडें भी बंद कर दी। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे कम ग्राउंड हैं। वो 18 की 18 ग्राउंड जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आती है, उसको बंद करके ताला लगा के दोनों गए। तो उसका तो ज़्यादा करना जितनी देर में रमीज़ आए वो हो नहीं सकता। आप रमीज़ जब आया तो इसने बड़े बयान दिए, जबरदस्त बयान दिए क्या करना चाहते। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि बोर्ड तो पाकिस्तान टीम में बहुत ज्यादा घुस गए हैं, पाकिस्तान टीम की देखभाल में बहुत ज्यादा घुस गए हैं और एक लिहाज से प्रोग्राम बड़े अच्छे हैं। दूसरी टीमें जो दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान आनी शुरू हो गई और बड़े अच्छे PSL भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो डेवलपमेंट वाला काम की तरफ भी आए नहीं। तो उस लिहाज से आकिब का गिला वजह है कि जो सेंटर्स बने हुए पाकिस्तान में पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुए, जैसे अकेडमीज का वो जिक्र करते हैं। ठीक हो गया मुदस्सिर नज़र साहब। खालिद महमूद साहब, आपने मुदस्सिर नज़र साहब की बात सुनी और उससे पहले हमने आपको दिखाया सुनाया आकिब जावेद साहब जो कि रमीज़ हसन राजा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मेहमान बनकर जो है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मौजूद थे। उन्होंने तो 2 टोक उनको कह दिया कि जी आप घर चले जाएं। मुदस्सिर नज़र साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि मानी साहब के और वसीम खान के दौर में क्रिकेट की बड़ी तबाही हुई, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जनाब रमीज़ हसन राजा की जो तवज्जो है वो ज़्यादा कौमी क्रिकेट टीम की तरफ है, डेवलपमेंट के काम की तरफ नहीं है। और हम बात करते रहें कि जी क्रिकेट को क्रिकेटर ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन 2 क्रिकेटर ही एक क्रिकेट के चेयरमैन के काम करने के तरीक़ाकार पर सवाल उठा रहे हैं, हालांकि उनको इतना वक्त हुआ नहीं अभी। जी, मैं तो बहुत दफ़ा कह चुका हूं कि क्रिकेट को क्रिकेटर भी ठीक कर सकता है, कोई अच्छा क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी ठीक कर सकता है, अच्छा कोई स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर भी ठीक कर सकता है। नाम मैं बहुत सारे गिनवा चुका हूं। एयर मार्शल नूर खान का बहुत अच्छा दौर था, बड़ी अच्छी चीजें हुई थी। तो ये आप महसूस ना कर दें कि जी बस वो कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि मैं रमीज़ राजा जैसे मुदस्सिर ने कहा छोटा भाई है, तो मेरे तो कम से कम 3 दौरों में टीम का ये था और बहुत ही अच्छा मेंबर था टीम का। तो मैं कारकर्दगी पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ 5-6 महीने को इतना लंबा अरसा नहीं जिसमें कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। ठीक है,
खालिद महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुदस्सिर नज़र और अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। माजिद भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। खालिद महमूद साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, मुदस्सिर नज़र साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो इस वक्त लोगों का सवाल है कि रमीज़ हसन राजा क्रिकेट बोर्ड में रहेंगे या नहीं रहेंगे, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राहदारियों में जो चमगोइयाँ होती हैं, आप उनसे बड़े बाखबर हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है रमीज़ हसन राजा की अपने लोगों के साथ गुफ्तगू करने के बावजूद कि उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है? लोग ये जानना चाह रहे हैं भाई किसने ग्रीन सिग्नल दिया, और एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। बिल्कुल यही, जब भी अनसर्टेनिटी आएगी तो कोई भी इदारा हो, वहां पर स्टाफ जो है वो फुली फोकस नहीं होता अपने काम पर। हालांकि रमीज राजा कल जब बुध के दिन बात कर रहे थे अपने डायरेक्टर्स और दूसरे अफसरान से, तो जो जिस तरह मैंने पहले बताया कि आई विटनेस कहते कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब या भूल जाएं कि बोर्ड में कोई चेंजेस होंगी, अब मैंने ही कंटिन्यू करना है और मुझे गो हेड दे दिया गया है। लेकिन जब तक ये पूरी सिचुएशन जो है ये झाग की तरह बैठेगी नहीं, पीसीबी का जो स्टाफ है वो मेरे ख्याल में अनसर्टेनिटी का शिकार रहेगा। लेकिन रमीज राजा का अगर आप 7-7.5 महीने का दौर देखें, उन्होंने इंटरनेशनली तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा, पाकिस्तान का इमेज बिल्ड किया, फॉरेन टीमें भी पाकिस्तान आ रही हैं। लेकिन रमीज राजा ने जो भी काम पीसीबी में किए एज ए वन मैन शो किए। तो अब देखना यह है कि अगर ये करंट हुकूमत भी, जिस तरह मुदस्सिर भाई भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे और खालिद साहब भी कह रहे थे कि क्रिकेटर है उनको मौका दे देना चाहिए, तो मेरे ख्याल में उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि या तो उनको अपनी जो मैनेजमेंट टीम है उसमें चेंज लाना पड़ेगी। लेकिन मुझे हमारा देखें, हम तो क्रिकेट के लोग हैं, हमारा सियासत से इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में जो तबाही एहसान मानी और वसीम खान करके चले गए, और मुदस्सिर नजर जैसे बड़े लोगों को जो अपना सब कुछ छोड़कर दोबारा पाकिस्तान आए, उनके साथ जो सलूक किया, मेरे ख्याल में इमरान खान की क्रिकेट से अदम दिलचस्पी, ये भी मेरे ख्याल में एक अच्छा तासुर नहीं मिलता है। ठीक है, 13 सितंबर 2021 को जब रमीज़ हसन राजा ने गवर्निंग बोर्ड से मुत्तफ़िक़ा तौर पर वोट लेने के बाद चेयरमैन का ओहदा संभाला और मीडिया के सामने आए, तो वो बहुत पुरएतमाद थे। उनका कहना था कि वो किसी बुनियाद पर यहाँ आए हैं, वरना वसीम खान भी उनकी कुर्सी पर बैठने की अहलियत रखते थे। उन्हें ऑटोग्राफ लेने का शौक़ नहीं, वो कुछ करने के लिए आए हैं। यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो किसी बेस पे यहाँ बैठा हूँ ना, नहीं तो वसीम खान यहाँ आ जाते हैं, मगर आ सकते हैं वो भी बिल्कुल। आप मुझे बैकफुट पे नहीं देखेंगे। मैं वो चेयरमैन नहीं हूँ जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ्लेक्ट करेगा बचने के लिए, क्योंकि मैं बचने के लिए ना मैं देखें ऑटोग्राफ साइन करने के लिए आया हूँ, ना मुझे तस्वीरों का शौक़ है, बहुत कर लिया है। ये चैलेंज है एक मुख्तलिफ किस्म का, और चैलेंज में जो है वो मज़ा यही है कि आपके पास एक तरह से अथॉरिटी है कि आप वो चीज़ें कर जाएँ जो कि पहले नहीं हुई हैं। बड़े पूरे एतमाद थे 13 सितंबर 2021 को रमीज़ हसन राजा, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था कि सिर्फ 6 महीने बाद ही उनकी चेयरमैनशिप जो है वो बीच मझधार में फंस जाएगी। मुदस्सिर नज़र साहब हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, वीडियो लिंक पर अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अब टेलीफोन लाइन पर हमें सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ज्वाइन कर रहे हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, रमीज़ हसन राजा साहब बड़े पूरे एतमाद हैं, और कुछ दिन पहले जब बनी गाला में सहाफ़ी इमरान खान साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जी वो उनकी टीम के खिलाड़ी हैं और वो उनको कोई मशवरा नहीं देंगे, रमीज़ राजा जो बेहतर फ़ैसला करें वो उसको कबूल करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर रमीज़ राजा साहब जिस तरह कहा यह जा रहा है कि उनके इस्तीफ़े का हुकूमत की सतह पर इंतज़ार हो रहा है, वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि उनको काम जारी रखने का जो है वो कहा जाए, तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि अगर वज़ीर आज़म हाउस से 2 नाम पेश किए जाते हैं और रमीज़ हसन राजा साहब आपको लगता है कि इस पोजीशन में है कि वो यहाँ पर मुज़ामत कर सकें? बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रहा या लेकिन अब जो सूरत हाल है, अगर हम इसका कंपैरिजन करें सदर मुमलिकत की सूरत हाल से, कि सदर मुमलिकत जो है वो आईनी तौर पर वो सदर के ओहदे पर फायदे और इम्पीचमेंट हो नहीं सकती जब तक 2/3 मेजॉरिटी ना हो, और लाजिम बात है अभी तक जो है बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, गवर्नर का तकर्रुर, बहुत सारी चीजें, तो सूरत हाल बिल्कुल उसी तरह की हो गई है जो मुमलिकत पाकिस्तान के सदर की है कि यहाँ रमीज राजा साहब जब शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठा लिया तो रमीज राजा साहब
छोड़ना नहीं चाह रहे। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। जो कुछ मनाजर हमने कौमी असम्बली में देखे तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, रात 12 बजे जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई गई। फिर पंजाब असम्बली में हमने जो मनाजिर देखे, लेकिन ये भी तो रमीज़ हसन राजा साहब की बदकिस्मती ही हम कहेंगे ना कि पेट्रन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माजी में सदर मुमलिकत हुआ करते थे, इस मरतबा वज़ीर आज़म है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ भी रमीज़ हसन राजा साहब को फेवर नहीं कर रही? बिल्कुल, रमीज राजा जो है वो करीबी साथियों में शुमार होते हैं इमरान खान के, और आपने देखा होगा उन्होंने सबीना पीरजादा को एक इंटरव्यू दिया जिसमें बेइंतहा तारीफ की। उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे, और फिर उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग की जो इनॉग्रेशन के लिए जिस तरह से उन्होंने वजीर आजम साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इफ्तिताह करें, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में तकरीब हुई, तो उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि रमीज राजा साहब वजीर आजम पाकिस्तान के इंतहाई काबिल एतमाद साथियों में यही वजह है कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। वरना आपको याद होगा कि जब तब्दीली अमल में आ रही थी चेयरमैन की, तो एहसान मानी साहब को एक तजवीज़ पेश की गई थी कि रमीज राजा को वाइस चेयरमैन की हैसियत से काम करने दें और आप चेयरमैन रहे, 1 साल ये काम करें, लेकिन उस तजवीज़ को एहसान मानी साहब ने रद्द कर दिया था। तो बज़ाहिर तो मुझे ये लग रहा है कि अभी तक तो रमीज राजा साहब इंतजार कर रहे हैं, जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए, या फिर ये कि वो खुद इस बात के इंतजार में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आइन का सहारा लेते हुए जो पेट्रन इन चीफ है वजीर आजम पाकिस्तान, वो उनको निकालें। उनके निकालने की एक ही शर्त हो सकती है कि गवर्निंग बोर्ड के अरकान रमीज राजा के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार करें और वजीर आजम पाकिस्तान 2 लोगों के नाम जो है वो गवर्निंग बोर्ड के लिए भेजें और फिर उनमें से किसी को मुंतखब किया जाए। तो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं रमीज राजा। अब देखते हैं कि जो हालात अनफोल्ड होंगे, मामलात अनफोल्ड होंगे, उस वक्त क्या सूरत हाल बनती है। मिर्जा इकबाल बेग साहब जो बात कर रहे थे उस तनाजुर में आपको लगता है कि रमीज हसन राजा के लिए आने वाले दिन मुश्किल होंगे? ये जो सुन रहा है पाकिस्तान का पिछले 20-25 साल से, उसमें तो मुश्किल लगती है उनकी, क्योंकि शुरू में जब इमरान भी आएगा तो नजम साहब थे उस वक्त, काफी 1-2 हफ्ते रहे थे वो, फिर आस्ता आस्ता अखबारों में खबरें आनी शुरू होंगी, फिर इमरान का बयान में मेरे ख्याल में आ गया था, तो ये मुश्किल होगी। मैं ठीक है, तो माजिद भट्टी साहब, आपने मिर्जा इकबाल बेग साहब की भी गुफ्तगू सुनी और आपने मुदस्सिर नज़र साहब की भी राय सुनी, तो आपको लगता है कि रमीज़ हसन राजा सर्वाइव कर जाएंगे और रमीज़ हसन राजा साहब जो हैं वो अपनी इनिंग को जारी रख सकेंगे, या आपको लगता है कि जिस तरह मुदस्सिर नज़र साहब ने कहा कि नजम अज़ीज़ सेठी भी 2 हफ्ते रहे थे इमरान खान साहब के आने के बाद, तो अब 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे रमीज़ हसन राजा साहब के, तो वो खामोशी से जो है वो बोर्ड से निकल जाएंगे? अच्छा, यही रिवायात तो पाकिस्तान में यही है कि जब हुकूमत चेंज होती है तो पीसीबी चेयरमैन भी चेंज होता है। तो बज़ाहिर जिस तरह रमीज राजा कल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे पीसीबी हेडक्वार्टर में, लग रहा है कि शायद कोई उनको गैबी मदद मिल गई है। लेकिन हम जब बात करते हैं कि नेशनल असेंबली में क्या हुआ, पंजाब असेंबली में क्या हुआ, या ये जो पिछले 3 साल दौर रमीज राजा के आने से पहले, उसमें एक मीटिंग हुई थी कोयटा में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। शायद अगर वो सेशन लाइव जा रहा होता तो उसमें जितना कुछ हो गया था वो शायद कौमी असेंबली या पंजाब असेंबली से कम नहीं था। उसमें जितनी गाली गलोच हुई थी और पीसीबी के एक बड़े अफसर जो थे वो अपने होटल के कमरे में जाके आंसुओं से रोए। तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो दौर था इमरान खान साहब के दौर में, वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा दौर नहीं था। जो बाहर से लोग आए थे उनको शायद ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं था, और हमारे जो अपने हीरोज थे लाइक मुदस्सिर नजर, उन पे एक छोटा सा इल्जाम लगा के हमने उनको वापस भेज दिया, उनको नाराज कर दिया, वो वापस अपना सामान उठा के मैनचेस्टर चले गए। तो हमें ठीक है, हम बाहर से जरूर लोगों को लेकर आए, लेकिन वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया, चाहे वो रमीज राजा हो चाहे मुदस्सिर नजर हो, इनकी भी हमें इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम पाकिस्तान क्रिकेट को दुनिया भर में फलता फूलता देख रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट में इन लोगों का नाम है। ठीक है, रमीज हसन राजा साहब इस्तीफा नहीं देते, कोई मसला नहीं, लेकिन असद अली खान का नाम विड्रॉ करके क्रिकेट बोर्ड में हुकूमत अपना एक बंदा डालती है गवर्निंग बोर्ड में, और वो कैंडिडेट बन जाते हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो फिर रमीज हसन राजा साहब क्या कर सकते हैं? देखिए, उनके लिए रास्ते तो तंग होते जा रहे हैं रमीज राजा के लिए, क्योंकि माजिद भट्टी बिल्कुल सही कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट की रिवायत रही है, और मुदस्सिर साहब भाई भी ये कह रहे थे कि जब भी कोई हुकूमत की तब्दीली अमल में आती है तो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह पर जो है वो तलवार गिरती है और क्रिकेट बोर्ड का सरबराह तब्दील होता है। अब जिस तरह आप नजम सेठी की जो बात कर रहे थे, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी एक बनाई थी, उसके चेयरमैन बन गए थे शहरियार साहब के दौर में।
और उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और फिर उसके बाद नजम सेठी साहब चेयरमैन बन गए। लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है या कि जो सूरत हाल है, क्योंकि आप ये देखें कि दो अफराद जैसी हुकूमत तब्दील हुई, नजम सेठी साहब हॉट कंटेंडर के तौर पर सामने आए। उनका ये गिला है कि उन्हें काम पूरा नहीं करने दिया गया। 2016 में उन्होंने PSL का आगाज किया और फिर जैसे ही इमरान खान ने हल्फ उठाया, उन्होंने, आपको याद होगा, एक ट्वीट कर दिया था कि अब मैंने जो है एहसान मानी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया है। उस वक्त तक नजम सेठी ने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन फिर बाद में लोगों ने खान साहब को समझाया कि एक तरीकाकार होता है, आप गवर्निंग बोर्ड के 2 अरकान नामजद करें और उनमें एहसान मानी का नाम दें और उनको मुंतखब कराया जाए। फिर नजम सेठी साहब ने नविश्ते दीवार पढ़ लिया था। लेकिन मुदस्सिर नज़र साहब, जो सवाल मैं आपके सामने रखने लगा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले बनी गाला में कहा कि वो उनकी टीम के खिलाड़ी हैं रमीज़ हसन राजा, जो फैसला करेंगे वो उसको कबूल करेंगे। एक तरफ तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब जलसों में ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो इस हुकूमत को नहीं मानते, तो दूसरी तरफ रमीज़ हसन राजा साहब जो उनके बड़े सपोर्टर रहे हैं, अपनी हर गुफ्तगू में इमरान खान साहब का हवाला देते हैं, अब वो शहबाज शरीफ साहब के अंडर में क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रह सकते हैं? ये तो शहबाज पे डिपेंड करता है ना कि वो नमीर ने तो अपनी इंटेंशन शो कर दी है कि ही विल लाइक टू स्टिक अराउंड, ही लाइक टू सर्व पाकिस्तान क्रिकेट। तो वो तो अब इशारे पे इंतजार में है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या करती है। अगर वो नहीं चाहते उसको, तो उनके पास इख्तियार है, वो उसको हटवा सकते हैं। ये तो बड़ा आसान सा तरीका बना दिया गया है पिछले कुछ सालों से। और ये जो सवाल मैं मिर्जा इकबाल बेग साहब से कर रहा था, वही सवाल अगर आपसे करूं जी। आप जाए, एक नाम आपने लिया है और मैं हमेशा उसका नाम भूल जाता हूँ, असद अली खान का। जी जी। अगर इमरान खान की बहुत बड़ी गलती थी एहसान मानी को लाने की, उससे ज्यादा बड़ी गलती इस बंदे को नॉमिनेट करने की। जितना इसने नुकसान बचाया है ना डेवलपमेंट के प्रोग्राम को, किसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं बचाया। आई वांट टू से दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैं इसका नाम हमेशा भूल जाता। अच्छा, मुदस्सिर नज़र साहब, हुकूमत तो चाह रही है कि रमीज़ राजा साहब सेव एग्जिट लें, इस्तीफ़ा दें, घर चले जाएं, वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर ये किया जाता है कि असद अली खान का नाम विड्रॉ किया जाता है, जो सवाल मैं मिर्ज़ा इकबाल बेग से कर रहा था, और किसी और का नाम क्रिकेट बोर्ड में पेट्रन की तरफ से डाला जाता है और गवर्निंग बोर्ड में उसको चेयरमैन PCB की हैसियत से जो है वो प्रेजेंट कर दिया जाता है, तो फिर रमीज़ राजा की क्या पोजीशन होगी? बहुत बड़ी पोजीशन होगी, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब शहरियात सब मुझे लेके आए थे, नजम थोड़ा सा नाराज था शुरू में, और लेकिन बाद में ये पोस्ट भी क्रिएट होगी, तो वो इतना मुश्किल हो गया था 2-6 महीनों से काम करना, बहुत मुश्किल होता है। हर बात पे जाके दोनों ने साइन करवाने पड़ते थे। ये बात चल नहीं सकती, दोनों के मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं। तो नहीं, मैं सर आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हुकूमत किसी और को गवर्निंग बोर्ड में असद अली खान की तरह डालती है और फिर हुकूमत अगर उसको नॉमिनेट कर देती है, रमीज़ राजा साहब नहीं छोड़ रहे, कोई बात नहीं, चेयरमैन के लिए, तो फिर गवर्निंग बोर्ड वाले किसको वोट डालेंगे, रमीज़ राजा को या जो गवर्निंग बोर्ड वाले वही करें जो हमेशा करते आए हैं। तो फिर रमीज़ राजा के लिए नहीं समझे ना फिर हम सब। यही तो मैं चीजें कहते, मजाक है पूरा बना हुआ। ये सिस्टम सारा गंदा है। पिछले साल, जितने साल है, तो उससे पहले भी खालिद साहब भी बात करके गए, लेकिन उस जमाने में ये काउंसिल हुआ करती थी, जब वो भी बिल्कुल आके बस जो हुआ साइन करके चले। तो रमीज़ राजा के लिए रास्ते मुश्किल है, आप कह रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, मुझे मुश्किल लगता है। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर नज़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह खालिद महमूद साहब भी रहे, और आपने आज के हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। ऊँट किस करवट बैठेगा, रमीज़ हसन राजा साहब कह रहे हैं कि जनाब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहेंगे, उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इत्तलाती हैं कि नजम अजीज़ सिटी भी यही कह रहे हैं कि जनाब उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि रमीज़ हसन राजा साहब इस्तीफ़ा देकर बाइज़्ज़त तरीके से घर चले जाएँ। दूसरी तरफ रमीज़ हसन राजा साहब फ़िलहाल इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत के किसी फैसले का। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ से उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।